वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है? इट टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। यानी कि अगर एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं, इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स मतलब ऐसे ट्रायल्स जिनके दो ही आउटकम होते हैं, तो सक्सेस या फेलियर, एंड वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायल को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता, तो उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। तो जब एन बर्नौली ट्रायल्स में से नंबर ऑफ सक्सेस का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो वो कैसा होता है? एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें हमारे पास एन ट्रायल्स होते हैं विद टू आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर, एंड हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन होता है पी, एंड हम वहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल सकते हैं 1 - p, राइट। तो ऐसे केस में हमारे पास जो PMF का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है हमारे पास? एन चूज़ एक्स, यानी कि कॉम्बिनेशन है NC x भी कहते हैं, एन चूज़ एक्स p⁻x एंड 1 - p n-x, राइट। अभी एक फार्मूला कैसे आया, किस तरीके से काम कर रहा है, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 लेके n तक, राइट। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं मीन का फॉर्मूला, तो मीन का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास? मीन का फॉर्मूला जिसे हम E(x) भी कह सकते हैं, वो होता है NP, राइट। एंड अगर हम इसके वेरिएंस का फॉर्मूला देखें तो वो होता है NP p1 - p, राइट। तो ये देखा आपने, मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला बिल्कुल बर्नौली जैसा, एक्सेप्ट कि इसमें n का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। उसके बाद हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि इन अ थ्रो ऑफ बॉल probability of goal is 0.7, then find probability of exactly 2 goals in 6 attempts। ये हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने दिया हुआ है, राइट। तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे, देखिएगा। तो हमारे पास P गिवन है 0.7, ठीक, एंड हमको निकालना है P(x) = 2 पर। तो हमारे पास फॉर्मूला है n चूज़ x p⁻x एंड 1 - p n-x। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। n हमारे पास कितना है? 6 अटैम्प्ट हैं, तो 6 अटैम्प्ट में से हम 2 को चूज़ करेंगे, एंड p हमारे को कितना गिवन है? 0.7, राइट। तो ये आ जाएगा 0.7 स्क्वायर, एंड वहाँ से हम 1 - p निकाल देंगे तो वो आ जाएगा 0.3, एंड n हमारे पास 6 - 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है 6 चूज़ 2 0.7 स्क्वायर एंड 0.3 to the power 4। तो ये हमने इस तरीके से किया। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला किस तरीके से आया। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को अपने नेटिव तरीके से करते हैं, तो देखिए एक केस क्या बन सकता है कि पहला मेरा गोल हो गया, सेकंड भी गोल हो गया, बाकी सब क्या हो गया? मिस हो गए। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है हमारे पास? तो पहले इसके 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 एंड 0.3। तो ये कितना आएगा? 0.7 स्क्वायर इंटू 0.3 to the power 4। ये सिंपल कॉम्बिनेशन से आ गया, राइट। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज़ की बनती है। ये बट एक केस है, ऐसे हमारे पास कितने केस बन सकते हैं? तो हम देख सकते हैं ये 6 पोजीशंस पर अगर हम ये इन 2 जो गोल्स हैं इन्हीं को मतलब करवाते हैं इधर उधर, यानी कि इनके पैटर्न्स बनाते हैं, तो कितने केसेस बनेंगे? टोटल केसेस वो बनेंगे 6 चूज़ 2। जैसे हम 6 चूज़ 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी 2 गोल्स की? तो वो हो जाएगी 6 चूज़ 2, और हर एक केस की मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.7 स्क्वायर इंटू 0.3 to the power 4, और यही हमारा रिजल्ट आया था, राइट। तो यहाँ से हम एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि जब P(exactly 2) आउट ऑफ 6 निकाल रहे हैं, तो वो आ रहा है 6 चूज़ 2 0.7 स्क्वायर इंटू 0.3 to the power 4। 4। तो अगर हम इसी को जनरलाइज कर दें एग्जैक्टली
k आउट ऑफ n, राइट, या जैसे हम कह सकते हैं p ऑफ n इक्वल टू k, तो ये कितना आ जाएगा, n चूज k p रेस टू द पावर k एंड 1 माइनस p रेस टू द पावर n माइनस k। तो आई होप आपको ये समझ आएगा ये फॉर्मूला किधर से आया। तो देखते हैं एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है that in a manufacturing process probability that an item is defective is 0.05. What is the probability that out of 9 successively produced item 1 is defective? Only 1 is defective. तो हमारे को यहाँ पर P गिवन है 0.05, राइट, एंड तो हम यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ x इक्वल टू 1 एंड n यहाँ पर हमारे पास गिवन है 9, तो P ऑफ x इक्वल टू 1 हम इजीली कर सकते हैं, 9 चूज 1 एंड p 0.05 टू द पावर 1 एंड 0.95 टू द पावर 8। आई होप ये समझ आएगा 0.95 कैसा है, 1 माइनस 0.05 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 0.05 इंटू 0.95 टू द पावर 8, राइट। अगर हम यहाँ पर मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो मीन कितना आएगा हमारे पास n इंटू पी, तो n हमारे पास गिवन है 9 एंड p हमारे पास गिवन है 0.05, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.45, राइट। एंड अगर हम यहाँ पर वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो कितना आएगा, एन पी इंटू 1 माइनस पी विच इज़ 9 इंटू 0.05 इंटू 0.95, राइट। या अगर हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू इंटू 1 माइनस पी, तो ये 0.45 इंटू 0.95 विच यू कैन कैलकुलेट बाई योरसेल्फ। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस करके देखिए एंड अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे अगले हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।